इंक्यूबेटर में पानी जो है ना वो थोड़ा कम हो गया था। अभी थोड़ी सी जगह बनाकर पानी मैंने इसमें डाल दिया है प्लेट में, नीचे प्लेट पड़ी हुई है तो आपको दिखा देता हूँ उठाकर। इधर देखें, ये प्लेट है, ये प्लेट इसके प्लेट में पानी है, प्लास्टिक की प्लेट है और ये मैंने हाथ से ऊपर रख दिया। इसको खींचते वींचते नहीं है, बस वहीं से थोड़ी सी जगह बनाते हैं और छोटी सी गिलासी रखी है वहीं से पानी उडेल देते हैं। पानी जो है ना हमने अंडों को नहीं लगने देना होता है। देखें किसी भी अंडे के ऊपर कोई पानी नहीं लगा हुआ, बस वो जो जगह बनाई है ना खला, यहाँ से यहीं से पानी उडेल दिया है बस। और अंडों को अच्छी तरह ना इस तरह हमने हिला दिया, उठा कर नहीं रखें। इधर देखें 2 बार कम से कम इनको ना लाजमी कल्टी देते हैं, इस तरह घुमा देते हैं। इधर वाले अंडे थोड़े से उधर, उधर वाले इधर। तो इसी में गिनी फार वाले अंडे भी मौजूद हैं, हमारे गोल्डन मिश्री भी मौजूद हैं और असील वाले भी मौजूद हैं। हैच हमारा माशाल्लाह तैयार हो रहा है। आगे की तरफ गामजन है, इसमें 2 बल्ब जो है ना हमारे जल रहे हैं, तो एक बल्ब फ्यूज़ हो गया है। एंड वाला बल्ब जो है ना वो देखें वो पटाखा मार गया है, फ्यूज़ हुआ पड़ा है, तो वो लाकर नया लगाएंगे। तो इस सिचुएशन में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, तो बल्ब में नया लाकर लाना पड़ेगा। पीछे वाला बल्ब फ्यूज़ है और ये वाला जो है ना ये ठीक है। तो ये सूरत हाल काफ़ी गंभीरनेस भी पैदा कर सकती है और हमारे प्रोडक्शन पे भी असरअंदाज हो सकती है। सुबह जाएंगे नया बल्ब लेके आएंगे। अभी हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि वीडियो हमारा बनाना मकसद था। ये 33.8 पे आ गया है, 37.89 पे जाकर इसने ट्रिप करना होता है। और आज बहर का दर्जा हरारत जो ऊपर नज़र आ रहा है बहर वाला है वो है 26.8। और जो इसके अंदर तार हमने फेंकी हुई है ना यहाँ से, इस सुराख में से जहाँ से हल्की सी लाइट आ रही है वो ये लटक रहा है, ठीक है जी। तो इसका दर्जा हरारत आपको नज़र आ रहा है 33 से बढ़ गया है, 34.1 पे हो गया है। और इसमें इम्यूनिटी जो है ना 52 है, 52। जैसे ही हम बंद करेंगे ना ये फिर 1-2 मिनट के अंदर अंदर इसका टेम्परेचर अंडों वाली जगह का जो है ना 37.7-8 पे चला जाएगा 2-3 मिनट में। और जो इसका इम्यूनिटी नमी जो है ना वो तकरीबन 62-64 से क्रॉस कर जाएगी। तो यही प्रोसीजर अंडों की प्रोडक्शन लेने के लिए करना पड़ेगा और ये लाजमी तौर पर हमें सारा सिस्टम बनाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर इसके बगैर हैच मुकम्मल ही होता है और अंडों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ये अंडे बिल्कुल सड़ जाते हैं, बच्चे बीच में से नहीं निकलते हैं। पहले हमें लोगों ने बताया था किसी ने कि इनके 4-5 दिन के बाद कल्टी देनी होती है, इसको ये इनके ना हिलाना होता अंडों को। मगर जो भी काम करने वाले हैं ना हैचिंग निकालने वाले, एक तो वो बात सीधे प्रोसीजर जो है ना बताते नहीं किसी को, अपने राज किसी को देते नहीं है। तो फिर बाद में पता चला कि 2 से 3 बार जो है ना इसको हिलाना लाजमी होता है अंडों को। इस तरह हाथ फेरा है ना मैंने, इस तरह आराम से हाथ फेरना होता है इस तरह, ताकि अंडे जो है ना हिल जाएँ। उठा कर नहीं करने आपने, इस तरह अंडे हिलते हुए नज़र आ जाएं, इनकी साइड चेंज कर देनी बस, इसी के ऊपर पड़े। तो इसके ऊपर जाली के ऊपर हमारे अंडे हैं, नीचे इनके पानी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एमएसएफ सिल्क सेंटर की हैचिंग मशीन, और हैचिंग मशीन हम आपको दिखा रहे हैं। और देखें जो चीज़ भी प्रोडक्शन है वो चूज़े पालने का तरीका हो, कोई भी मसला मसाइल, छोटे चिक्स में बड़ी मुर्गियाँ हो अंडे ना दे रही हों, कोई भी मसला मसाइल हो आपने बिला वजह कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, हम आपको बताएंगे A to Z। बकाया हैचिंग मशीन भी हमारी, इसके मतलब भी कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। ये हमने सेकंड हैंड ली है 8500 रुपये की, तो बताते रहते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी और नासर हो। लाइक और सब्सक्राइब बनता है, कर लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगली में कोई भी मालूमाती बात आपके साथ शेयर करेंगे मुर्गियों की डिटेल से मुतल्लिक़।